सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको वाइब्रेशन में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आता है जैसे एम्पलीट्यूड। आप लोग पढ़ते हो एम्पलीट्यूड, क्या होता है ये एम्पलीट्यूड? कभी सोचा है क्या होता है एम्पलीट्यूड? देखिए, एक स्प्रिंग अप डाउन करती है। जी सर, देखिए यहां स्प्रिंग अप डाउन कर रही है, मतलब एक स्प्रिंग में क्या हो रहा है बेटा, एक स्प्रिंग मास है, मास को नीचे खींचा छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अप डाउन कर रही है, मतलब ये क्या कर रही है बेटा, फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है बेटा, फ्लक्चुएट कर रही है। अगर फ्लक्चुएट कर रही है, यू कैन सी दिस, एक स्प्रिंग यहां से गई ऊपर जा रही है तो एक ग्राफ क्रिएट करती है, देखो ऊपर से नीचे एक ग्राफ क्रिएट करती है। तो गाइस कोई भी स्प्रिंग में जब हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, किसी भी स्प्रिंग मास को पकड़ के नीचे खींचा और छोड़ दिए तो वो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, वाइब्रेट करती है। तो कोई भी स्प्रिंग जब वाइब्रेट करती है तो वो क्या करती है, ऑसिलेट करती है, ठीक है। दिस इज द लीनियर ऑसिलेशन, इसको हम कहते हैं बेटा लीनियर ऑसिलेशन, ध्यान रखिएगा। दिस इज द लीनियर ऑसिलेशन। कोई बाद में पूछेगा नहीं कि लीनियर ऑसिलेशन क्या होता है। एक एंगुलर ऑसिलेशन होता है, एक लीनियर ऑसिलेशन होता है। देखो ये होता है एंगुलर ऑसिलेशन, ये है एंगुलर ऑसिलेशन, जो पत्थर में रस्सी बांध दिया, ठीक ना, ये होता है एंगुलर ऑसिलेशन, पत्थर में रस्सी बांध के उसको घुमा दिया। दिस इज द एंगुलर ऑसिलेशन। ये क्या है बेटा, ये एक एंगुलर ऑसिलेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, एक एंगुलर ऑसिलेशन, एंड दिस इज द लीनियर ऑसिलेशन, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ये दो वर्ड को याद रखना। आज क्लास की सबसे लास्ट पेज पे भी यही दिखाई देगा, ध्यान रखना। क्लास के सबसे लास्ट पेज पे भी आज आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना होगा, लीनियर ऑसिलेशन एंड एंगुलर ऑसिलेशन। ध्यान रखना इन दोनों को। मैंने आपको बता दिया लीनियर ऑसिलेशन क्या है, लीनियरली ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक ना। और एंगुलर क्या है, एक पत्थर को रस्सी में बांधकर घुमाते रहो। दिस इज द एंगुलर ऑसिलेशन, ओके नाउ। तो यू कैन सी दिस कि कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है, यहां लीनियर ऑसिलेशन हो रहा है चाहे एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है, ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक ऐसा क्रिएट होता रहता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक दिस, यहां देखो, देखो जैसे स्प्रिंग मास हो रहा है, देखो कैसे कैसे क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो। जैसे जैसे ये स्प्रिंग मास ऊपर नीचे हो रहा है वैसे वैसे एक ग्राफ का क्रिएशन हो रहा है। और आपको तो मैंने बताया था ना, वाइब्रेशन सिर्फ दो वेव्स में होती है, साइन या कॉस। बेटा आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतना धीरे कैसे चल रहा है वाइब्रेशन। मैंने पहले ही बोला है, 4 क्लास अगर आपने शांति से सुन लिया, 5वीं क्लास से आपका स्पीड आप अपने आप पकड़ लोगे, ठीक ना। 5वीं क्लास से मैं ज्यादा देर पढ़ाऊंगा, लेकिन 4 दिन बहुत ही आराम से आप सुनो, क्या होता है आपको समझ में आएगा। जिसको वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आता, जिसने हमने पढ़ा ही नहीं अपनी लाइफ में वाइब्रेशन, वो भी पढ़े, मैं उसको भी समझा के रख दूंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। एक स्प्रिंग है, एक मास है, बस वो ऊपर नीचे हो रही है। दिस इज द ऑसिलेशन, दिस इज द लीनियरली ऑसिलेशन बाई एक डायरेक्शन, 1D लीनियर ऑसिलेशन। देखो ऑसिलेशन हो रहा है, ग्राफ क्रिएट हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ग्राफ क्रिएट हो रहा है, ओके डन। नाउ व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? सर जब भी ग्राफ में ऑसिलेशन होता है, सर जब भी ग्राफ में ऑसिलेशन होता है तो ये वाला जो टर्म होता है, एक मीन लाइन खींची जाती है। मीन लाइन के ऊपर नीचे ही तो ऑसिलेशन होता है, मीन लाइन के ऊपर नीचे ही तो ऑसिलेशन होता है। सर मीन लाइन के ऊपर नीचे ही तो ऑसिलेशन होता है, यस। नाउ गाइस यू कैन सी दिस, मीन लाइन से ऊपर चाहे मीन लाइन से नीचे अगर मैं देखूं तो ये टर्म क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो सर हो गया एम्पलीट्यूड? ना 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 सर, दिस टर्म इज एम्पलीट्यूड। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है आपसे, सुनना मेरी बात। आप इस समय अपने फोन में देख रहे हो, कुछ बच्चे लैपटॉप में देख रहे हो, कुछ बच्चे टैबलेट में देख रहे हो। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं बच्चों, जरा आप मुझे ये बताइए, ये एम्पलीट्यूड अगर मैं यहां बनाऊं तो दिक्कत है क्या? यही एम्पलीट्यूड यहां बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ एम्पलीट्यूड यहीं क्यों लिखा है? बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है कि सर यहां क्यों नहीं लिखा है, यहां क्यों नहीं लिखा है, यहां क्यों नहीं लिखा है, यहीं क्यों लिखा है? तो आप इस समय अपने फोन में देख रहे हो, टैबलेट में, लैपटॉप में, एक बार जूम कर लो। लैपटॉप को जूम कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बाकी सबको तो टच करके जूम कर ही लोगे। एक बार देखो जरा,
क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है, व्हाट इज द रीजन गाइस, यू कैन सी दिस, रीजन क्या है बताओ, यही एम्पलीट्यूड क्यों लिखा है, यही एम्पलीट्यूड क्यों लिखा है, चलो आप दिखाता हूं, अभी फिर इसको जूम करके देखना, यही एम्पलीट्यूड क्यों लिखा है, सी दिस, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, क्रिएट ग्राफ ग्राफ को क्रिएट कर रहा हूं, ठीक ना, मैंने एक ग्राफ क्रिएट किया बच्चा, मीन लाइन से ऊपर नीचे ग्राफ क्रिएट किया, ठीक है सर। अच्छा, एम्पलीट्यूड कौन कौन सा है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, या ये एम्पलीट्यूड है, कौन सा एम्पलीट्यूड है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, सुनिएगा ध्यान से, यही एम्पलीट्यूड है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट द रियल एम्पलीट्यूड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कौन सा एम्पलीट्यूड है, वो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यू कैन सी दिस, इस वेव का यही एम्पलीट्यूड है, इस वेव का यही एम्पलीट्यूड है, इसका ये एम्पलीट्यूड, इस ग्राफ का ये एम्पलीट्यूड, सी दिस, बट पूरी वेव का अगर मैं बात करूं, पूरी सिस्टम का अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, उसका एम्पलीट्यूड ये है, क्यों भाई, रीजन इज, द रीजन इज, रीजन इज सॉरी, अगर ये मीन लाइन है, अगर ये क्या है बेटा, मीन लाइन है, तो मीन लाइन से ऊपर और मीन लाइन से नीचे मैंने दो लाइन खींची, मीन लाइन से ऊपर और मीन लाइन से नीचे बराबर बराबर मात्रा में दो लाइन खींची, जैसे मान लीजिए अगर ये 10 है, ये 0 है, तो इधर +5 पे खींची, इधर -5 पे खींचा, बराबर मात्रा में, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, और यहां से हमने क्या किया, दो लाइन खींच लिया था, और ये मीन लाइन है, ठीक है, अब इस पे हमने क्या खींचा था, ग्राफ खींचा था। अच्छा ये बताओ, इन सभी में कौन सा ऐसा ग्राफ है जो सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा है, सर आप ध्यान से देखिए, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये ऊपर तक ग्राफ को टच कर रही है, मैंने क्यों बोला जूम करो, जूम करोगे ना तो यहां ये ग्राफ, ब्लू कलर की ग्राफ इस रेड लाइन को टच नहीं कर रही है, ये ब्लू कलर की ग्राफ ये रेड लाइन को टच नहीं कर रही है, ये भी टच नहीं कर रहा, टच ये कर रहा, इसका मतलब सबसे बड़ा जो ग्राफ जहां गया, जहां वेव सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, वो क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड कहलाती है जहां सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, ठीक ना। अब वो एम्पलीट्यूड कहीं भी हो सकता है, बट वो एम्पलीट्यूड कहीं भी हो सकता है, ये चीज क्लियर है, पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर है, यस, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है, तो मैक्सिमम वाला, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से, इस पूरे ग्राफ के बीच में ये सबसे ज्यादा ट्रेवल किया है, सबसे ऊंचा है ये, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। अच्छा एक चीज और बात करना चाहता हूं, ये अच्छा एक चीज और बात करना चाहता हूं, बड़े ही शांति से ध्यान सुनना, यही एम्पलीट्यूड क्यों, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा कहीं भूकंप आया, लेट अस सपोज आपने सुना होगा न्यूज में आज की, मैं सुनता हूं, चलो उत्तराखंड में भूकंप आया, और उत्तराखंड से जो भूकंप का सेंटर था, मान लो वो भूकंप का सेंटर था, और वहां से जो है दिल्ली तक भी उसके कुछ झटके पहुंच गए, अब उत्तराखंड तो बगल में है, तो वहां से तो दिल्ली तक आएंगे, दिल्ली तक अगर आएगा तो कुछ ना कुछ उसके झटके महसूस होंगे, लेकिन जितना खतरनाक वहां आया उतना नहीं आएगा, सीधे। अगर मैं कहूं आपसे, सुनिएगा ध्यान से, कि मेरे पास ये एक छोटा सा ऐसे एक पेंडुलम है, सुनिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान सुनना, मैंने इस मांस को, जो ये मांस लटका है, ये धागा स्ट्रिंग है, एक मांस को यहां से पकड़ के छोड़ा, आपको क्या लगता है ये वापस आ पाएगा, वापस अपने रास्ते पे आ रहा है, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, देखो मैं फिर से ऐसे काम करता हूं, जहां से मैंने छोड़ा मैं वहीं हाथ रखता हूं, देखते हैं ये आके टच होता है क्या, देखो नहीं टच हुआ, नहीं टच हुआ, देखा,
मतलब जहां से पैदा हुआ वहां सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड था। मतलब अगर उत्तराखंड में भूकंप आया ना तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, फिर दिल्ली तक आते आते भूकंप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। वाइब्रेशन आगे बढ़ते बढ़ते, वाइब्रेशन लंबाई में बढ़ते बढ़ते कम होता है। उत्तराखंड में अगर मान मैं बार बार उसका नाम नहीं लूंगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। बट मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मान लो कोई ए प्लेस पे अगर भूकंप आ रहा है, उस ए प्लेस पे, सुनिएगा ध्यान से, उस ए प्लेस पे अगर भूकंप आ रहा है तो उस ए प्लेस पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना। और दिल्ली थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, लेंथ ज्यादा है। अगर लेंथ बढ़ जाए सिस्टम में तो आफ्टर द लेंथ उस सिस्टम पे, उस समय पे जाकर लंबाई बढ़ते पर वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है ना। यही सिस्टम है। तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड वही होता है जहां वो पैदा होता है, ठीक है ना। वाइब्रेशन में ये चीजें चलती हैं, सुनिएगा ध्यान से। और साइकिल में भी मैंने आपको बता दिया, जो सबसे बड़ा होता है दैट इज एम्पलीट्यूड। तो सबसे बड़ा ये है, सो यही एम्पलीट्यूड होगा। क्लियर है? एम्पलीट्यूड क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एम्पलीट्यूड इज क्लियर? अब क्या करें डिफाइन भाई? क्लियर है एम्पलीट्यूड? सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो ये वर्ड आया आप लोगों को अभी जो समझाया, ठीक है ना, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये देखो, मैंने आप लोगों को ये चीज समझाया ना, मैंने आप लोगों को ये चीज समझाया ना कि ये एक पत्थर बांध दिया। चलो चलो ठीक है, मैं अपने यहां से करता हूं, ठीक है, यहां से देखना। देखो मेरे को टच नहीं किया, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या यहां से हाथ से छोड़ता हूं, टच नहीं किया। सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला साइकिल, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वो ग्राफ वहां तक नहीं पहुंचती, उससे नीचे रहती है। जैसे एक रबड़ के बॉल को अगर एक बार पटक के छोड़ दो तो दोबारा उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचती है, उस हाइट तक नहीं पहुंचता है। समझ में आई बात? सो दिस इज व्हाट, ये जो वेव फॉर्मेशन हो रहा है उसमें सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ वेव आप कह सकते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, कुछ भी बोल सकते हो यार। इसको समझ में आ गया ना तुम्हें? इसका डिफिनीशन कोई तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम्हें समझ में आ गया ना, फील होना चाहिए तुम्हें। दैट्स इट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.